लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड। इसका मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड का क्या है, जब ये सर्किट का बात तब जाके कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, वैलिड करना है। तो दूसरा क्या फ्री कैंसिल होना चाहिए, तो एक क्या होगा कि रोजाना के लिए कैंसिल क्योंकि वो दबाव होना चाहिए, कोई भी हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या था, जो भी पार्टी काउंटर करेगी वो एलिजिबल एलिजिबल मतलब क्या था, या फिर साउंड माइंड होनी चाहिए। याद है पॉइंट? नेक्स्ट अगला क्या था, लॉ ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि समझ में कैसा आ रहा है, लॉ ऑफ कंसिडरेशन लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट का मतलब स्मगलिंग करना, दैट इज नॉट अ लीगल ऑब्जेक्ट। खून करना दैट इज नॉट अ लीगल। मतलब तू उसका खून कर दे, तेरे को 5,000 रुपए, दैट इज नॉट इलीगल ऑब्जेक्ट। और अगर उससे कोई पैसा भी है दैट इज इलीगल। नॉट हेयरली नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड पॉइंट, जिस काम को कोर्ट ने मना कर रखा है वो काम नहीं करोगे, अगर करोगे तो वैलिड नहीं कहलाएगा। कोर्ट ने मना करा है कि ऐसे तुम किडनियों को सप्लाई कर सकते या ह्यूमन ऑर्गन्स को बेच नहीं सकते जब तक डॉक्टर ना बोले। अगर तुम बेच रहे हो तो क्या होगा, इलीगल काम है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उनकी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों का जो रिलेशनशिप है वो लीगल होना चाहिए। मेरा काम ही है धोखा देने का, तो मतलब मैं धोखा दे रहा हूँ, लीगल रिलेशनशिप। समझ रहे मेरी बात को? या फिर ऐसा कह सकते हैं जो सोशल एग्रीमेंट ना हो, जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट ना हो, जो लीगल एग्रीमेंट ना हो, वो सारा क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगला क्या, लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होनी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन पेपर, साइन, स्टैम्प पेपर, ये सब फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी पूरी होनी चाहिए। सर्टिनिटी ऑफ मीनिंग, कह रहे कोई भी चीज बता रहे हो वो इनकम्प्लीट ना हो, सेंसेबल ना हो। देखो मैं हर चीज मना कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता तो है मीनिंग का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पता होता ना क्या हो। अगर बात रही छोटी सी बात समझाते हैं, जैसे कि हमने बहुत एग्जाम्पल दिया भाई कि भैया गोल गोल सफेद सफेद दे दो या तेल दे दो या ये सब पता नहीं क्या। अब एक तुम एक रेस्टोरेंट गए, वहां सब कुछ खाना भी भाई ले आ खाने, क्या लाऊं भाई, अरे ले आ खाने, तो दैट इज कॉल्ड सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। नहीं, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मैं गया एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में, मैं बहुत ही गंदा सा एग्जाम्पल देता हूं। अब मैं शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में गया, मैंने वहां बोला भाई जाके नॉनवेज दे, तो पॉसिबिलिटी है नहीं है, दैट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस नहीं है। तो अगर ये 10 बातों के अलावा 10 बातें अगर एप्लीकेबल ना हो तो क्या क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा सबकी डेफिनेशन है, हमने सारी याद होगा, तो मैंने एक शॉर्ट में तुम्हें समझा दी सारी चीजें, ये इसको भी रिवाइज करेंगे। अब तो सारा शॉर्ट में समझा दिया, क्या एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूँ। अगला क्या था, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और void contract and unenforceable contract, express contract, implied contract, executed contract, executive contract, unilateral contract और bilateral contract। क्या हमने लास्ट क्लास की एक्सप्लेनेशन पढ़ी? हमने यहीं पर खत्म कर दिया था ना। अब इसके बाद स्टार्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बता सकते हो मुझे, क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वेरी गुड, मतलब जिसके अंदर सारे एलिमेंट होने चाहिए। इट इज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर all the essential elements are exist as per section 10। सेक्शन 10 इसलिए क्योंकि जो एसेंशियल एलिमेंट था वो सेक्शन 10 के अंदर लिखा। सेक्शन 10 के अंदर 10 बातें कौन कौन सी लिखी हुई है, थोड़ी अगर सुंदर सा लिख दिया अगर हम, जैसे बहुत बड़ा हो जाएगा, खामा का लिखवा रहा हूँ, फिर भी सुन लेते हैं। हाँ, तो 10 बातें कौन सी? पहला, एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, बोलो बच्चों, इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशनशिप। देख देख के बोल लड़की। हाँ, तीसरा क्या होना चाहिए, फ्री। हाँ, कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो। और क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन
और लीगल ऑब्जेक्ट और सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज था और इम्पोर्टेंट है लीगल और इम्पोर्टेंट है, ऐसे इम्पोर्टेंट तो सारे ही है। पॉसिबिलिटी ऑफ यस, जब हमें यही नहीं पता किन लोगों से करना तो क्या करोगे? तो पहले लास्ट लिख देते नॉट क्लियरली डिक्लेयर टू बी वॉइड, डिक्लेयर टू बी वॉइड। एंड लास्ट वन इज कॉम्पिटेंट पार्टी लिख दो सिर्फ में, कॉम्पिटेंट पार्टी। ये 10 बातें होगी तो क्या कहलाएगा? नेक्स्ट वॉइड पॉइंट ऑफ वॉइड मतलब होगा जब कोई भी चोट लग जाए, धोखाधड़ी हो जाए, कब कंसेंट फ्री नहीं होती? जब कोवर्शन आ जाए, जब अंडर इन्फ्लुएंस आ जाए, जब मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाए, जब फ्रॉड आ जाए, कोई याद रखना है कि कैसे इस ओनली देखो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अब इसका टाइप ऑफ उधर नो प्रॉब्लम ऑफ एज अ कंसिडरेशन टॉपिक सबके लिए टॉपिक है। तो सब बता दो आपको डेफिनेशन सब अभी टॉपिक खत्म जब टेस्ट होगा फिर बता दूंगा, ठीक है? देखो an agreement water bond क्या है? An agreement is enforceable by law at the option of one or more of the parties। मतलब एक के लिए तो क्या है? Enforceable। एक के लिए क्या है? Enforceable। मतलब एक से ज्यादा पार्टीज के लिए but not at the option of the other or others। दूसरे के लिए क्या नहीं है? हम दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो बन रहा है, मैं चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बना, तेरी जो सहमति है ना वो फ्री, तो दबाव में ले रही है अपनी सहमति, तो मतलब एनफोर्समेंट मेरे लिए तेरे लिए, उसको क्या बोलते हैं? समझ नहीं आ रहा? सबसे मुश्किल होता है डेफिनेशन, समझ नहीं आती है लैंग्वेज सेंटेंस। अब याद है कि बात मैंने किससे लिखा है? क्या बोलते हैं? When an agreement is enforceable by at the option of one party or not the option of other party। बस इसमें सिंगुलर को दो, one or more other। Clear? This happens when the element of when अगर फ्री कंसेंट नहीं होगी तभी कैसे? ठीक है? When the consent of a party to a contract is not free, that is caused by coercion and or fraud, the contract is void। समझ आ गई ये बात? Clear point? The party whose consent is not, ये जिसका consent नहीं, मुझे बता इसको मारो, तेरा कंसेंट फ्री नहीं, अब तेरे पास क्या चला? घटना तो घट चुकी, अब तेरी कंसेंट फ्री। मैंने कहा बेटा मोबाइल दे देना, कितने का बेचे? मैं कौन सा मोबाइल? वो कौन से लिए बेचे? 22 से 5 लाख मैंने देखा मेरे दूंगा, चलो बिक गया, चलो बिक गया, बिक गया 5 मेरा 5 का फोन। अब चोट किसको लगी? तेरे को चोट लगी, पेपर में तो पास हुई, ठीक है? अब तेरे पास ऑप्शन है कि क्या कर सकते तेरे पास, अदर ऑप्शन क्या है?
या तो तू केस कर दे कि भैया मेरे को अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल और कॉन्ट्रैक्ट को चूज कर और अगले गए पास तो होगी लेकिन नहीं मतलब वापस नहीं किया ये वही कहानी है मैं आइडर रिसाइन अगर अवॉइड रेपुटेटेड खत्म या फिर कॉन्ट्रैक्ट इफ इज सो डिजायर और इलेक्ट की बाउंड समझ आए कि नहीं बात मेरे पॉइंट अब आगे चलिए अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू बी वैलिड अब फिर तूने बोला ठीक है तो भैया मैंने जवाब नहीं दिया कि हाँ ठीक है ना छोटी सी बात एक और भैया शादी हो रही है बारिश हो रही है क्लास लोगे बारिश हो रही है पर आ जाए मेरी क्लास को तुम्हें बदल तेरी शादी हो रही है एग्जाम्पल हो ज्यादा पर्सनल लेकिन आंसर तो निकले पर्सनल हो तेरी शादी हो रही है अब घर वाले कह रहे हैं इससे करनी पड़ेगी क्यों करनी पड़ेगी बेटा एक मिनट रुक जा मैं रिप्लाई कर दूं वरना जान खाता रहेगा बेटा ऑफलाइन है ना वो दूसरे जगह पर कहां पर थे हम शादी अब तेरे फादर के बाद तेरे फादर की पोजीशन क्या बताएगी अरे नहीं डोमिनेटिंग पोजीशन है ना तेरे पिता देगा नहीं तेरे को शादी करनी पड़ेगी पोजीशन का फायदा मतलब तेरी कंसेंट भी नहीं है तूने हाँ कर दिया शादी हो गई अब क्या चाह रहा है तो फिर that means whatever contract continue कमाल पहले अब तेरी कंसेंट भी फ्री हो गई तो इट इज अवॉइडेड बाय द पार्टी एंटाइटल्ड तो मतलब कहानी होगी जब ग्रामर वैलिड हो गया हिंदुस्तान जिला हुआ आगे चलना और नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड अवॉइडेबल तो जो एग्जांपल्स में दे रहा हूं ना एग्जाम के एग्जांपल्स को लिख के आ जाना पूरे मार्क्स मिल जाएंगे हां लिख दे तू ये एग्जांपल्स को अपनी मर्जी से बना भाई बुक में 15 से 18 इतने सारे डेफिनेशंस अभी आगे क्वेश्चन करता हूं अब ये घर में लिख के आ रहे हो कि भैया ऐसे बताओ क्या तो तुमने पढ़ा चाहिए वहां पर तुमने लिखा एस पर और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है लेकिन अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है हां इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा इसलिए मैं इसको डीप में जा रहा हूं ध्यान सुनो आओ आगे चलते हैं अभी बताऊंगा आओ नेक्स्ट void agreement और void contract यार void agreement का मतलब पहले समझो उन्हें इसमें कॉन्ट्रैक्ट करना है देखिए ये तो छोटी बच्ची हो गया छोटी बच्ची तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट करना सही है गलत था ना दैट इज void तो शुरू से गलत ठीक है आप सुनना तूने इसने तेरे को बोला अरे मैं अपना घोड़ा लेकिन ये घर वाली का घोड़ा मार पड़ा घोड़ा तो मर गया घोड़ा तो मर चुका है लेकिन वो भी चल दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू में तो सही था लेकिन कुछ अनहोनी के कारण वो हो नहीं सकी ये तैयार शादी के लिए तैयार थी दूल्हा नीचे इंतजार कर रहा है मैडम के घर से आया दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्लियर void agreement क्या है an agreement not enforceable by law जो लॉस एनफोर्सेबल क्यों नहीं है 10 एलिमेंट में से कंपटीशन पार्टी को टाइम परफॉर्म नहीं कर सकता तो भी void a void agreement does not get legal rights or कोई डिपेंड नहीं कर सकता अब तो उसको क्या बोलेंगे बोल सकती है
इसी पे केस है मोरी वर्सेस दामोदर। ये केस का नाम है, कलकत्ता का केस है मोरी वर्सेस दामोदर घोष। वहां पर यही होता है, जो बच्चा होता है वो जाता है कि आंटी मुझे पैसा उधार दे दो, मैं पढ़ा, उसने ध्यान नहीं दिया, अभी जब पैसे मांगने लगी तो वो तो कहता मैं तो क्यों पैसा लौटा। तो जब कोर्ट में ये केस क्यों मैं तो 15 साल का, तो मोरी बीवी को बोल दिया गया तुम कोई पैसा मांगने का अधिकार, because your contract is not legal, your contract is void, contract तो बना ही नहीं, your agreement is good क्योंकि he is not committed to take a contract। तो बात समझ आ गई ये केस स्टडी क्लियर, याद रहेगी बात। कौन सा केस है ये, लिखवा दो ना, मैं एक केस स्टडी पीडीएफ उस केस स्टडी को आगे बढ़े। इतना नहीं क्या बोल रहे हो, केस होना चाहिए, अरे बहुत सारे केस है, तो यहाँ पर इसका केस ये कारण वाला है, दूसरा अभी चैप्टर बताइए कोई टेंशन की बात नहीं, ये समझते हैं सब जगह पर ना केस होते हैं, तो मैंने बता दिया कि चलो इसमें नहीं तो बात समझ आ गया ना केस, आगे बढ़ते हो। बॉडी का मतलब होता है नल, मींस नल, व्हाट इज नलिटी एंड डेस्टिनी, अगर वो चीजों को खत्म कर लीगली एक्शन के लिए तो खत्म हो पाएगी, करेक्ट, इसीलिए इसको टेक्निकल वाइड एलिमिनेशन टेक्निकल टर्म याद है, क्विड प्रो क्वो, इसका कंसीडरेशन समथिंग इन रिटर्न as is calculated, clear, that is from very different, clear, for example an agreement with the market or agreement without consideration, जब agreement तो मंजूर से करो किस बात में विदाउट कंसिडरेशन वो एग्रीमेंट भी दूसरा होगा ना, उसको भी कोई लीगली प्रैक्टिस। अगला है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस, a contract which ceases to be enforced, मतलब कि रोक देना, सीज मतलब रोक देना, कि जब लॉ ने एनफोर्स करने से रोक दिया, क्यों, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड बन गया, व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्स्ड, मतलब जब काम होना था तभी लॉ ने रोक दिया, लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले मैंने देखा जब हम दोनों बीच में ऐसा हुआ नहीं, घोड़ा नहीं, वैसे तो एग्जाम्पल घटना घटी है, ऐसे एग्जाम्पल घटी कोई काम करने गए हमने तो डन कर दिया, पता लगा कुछ a contract when originally entered may be valid, binding on the party. Example, a contract to import goods, हमको import करवाना contract हो सकता है goods हो, ठीक है, तो बहुत सारी घटनाएं घट सकती, तो ये तो बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है, तो कौन सा एग्जाम्पल है, हमने हम कोई चीज डील कर रहे हैं, ऐसा ओएनएक्स में कुछ काम हम लोग डील करके बैठे हैं, वहां जाके पहुंच से भैया डील, तो उसमें कैसे देंगे, समझ में नहीं, it may be subsequently become void, example when war breaks out between the, अब इस एग्जांपल को इसके साथ जोड़ें, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई सामान और करवाना, लेकिन जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया गवर्नमेंट ने बोला ये हमारा, अब क्या करेंगे, तो हमने वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप कर दिया, जब वॉर खत्म होगी तब होगा, लेकिन जब तक वॉर चल रही है बिकम पॉइंट,
फिर उसके बाद ये वही एग्जाम्पल है, तो तुम ऐसे भी प्लस तुम शादी वाला भी कर सकते हो बात, जब तुम ठीक आगे बढ़े। नेक्स्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो एनफोर्सेबल नहीं, ज्यादातर ये केसेस में होता है, जैसे कि मैंने बता दिया नहीं जाना नहीं जाना चेक में कोड बारकोड चेक ऐसे नहीं क्लियर हो जब तक वो बारकोड स्कैन, तो वही एनफोर्सिंग है। हमने कॉन्टैक्ट किया किसी के साथ, साइन करना वही चीज है। देखो एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वन व्हिच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड टेक्निकल डिफेक्ट्स सच एज एब्सेंट या मेमोरी हैज बीन ब्रेक बाय जानना पड़ेगा। The contract may be carried out by the parties concerned, but in the event of the agreed party will not be entitled to. मतलब कहानी यही है कि पहले तो सब कुछ चल रहा था हमने, लेकिन क्या हुआ किसी कारणवश उसने फोटो करने से मना कर दिया या साइन या कोई भी कर दो, जिसको चोट लगी एग्रीड पार्टी अब वो क्लियर नहीं कर सकता लीगल, टेक्निकल एरर समझ आएगी। एक्सप्रेस एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते, जो भी है ना स्टार्ट करें आगे। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हम एक्सप्रेसली एग्री करना, चाहे स्पोकन हो at the time of formation of the contract, the contract is certified where the offer or acceptance of any promise is अब शब्दों में क्या किया गया है, the promise is certified, an express promise result, मतलब लिखकर वादा करोगे तो लिखा बोलकर वादा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि मैं लिखना है, मेरे बेटा कोई डाउट तो नहीं है, ये सेक्शन ज्यादा नहीं, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, उधर सेक्शन डाल समझ गए आप? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए सिंपल सा बताता हूँ, आंखों में इशारा, मतलब क्या होता है बुक में इधर मैं बुक क्या रहा हूँ उसी पढ़ाऊँ, ये जो नोट्स है ये बनाए हैं तुम्हारे लिए बनाए, मैंने तोड़ तोड़ किसी को बनाया, अगर बुक की छाप दूंगा पूरी की ठीक है, इसको पढ़ ले फिर डीपली स्टडी करने बैठ जाएगा। ओके, अब इम्प्लाइड होने का मतलब क्या है, कोई आंखों में इशारा होगा, मतलब इसका मतलब क्या तुम्हें कभी एटीएम मशीन वो आवाजें मारती, वो आवाजें मारती है पुरानी जगह मतलब कोई स्पेशली तेरे को ना बोला तो जो भीड़ आई आओ, यहाँ पर एक काम है, मतलब पब्लिक बस में कभी भी बस लिखने की जरूरत नहीं है, हम देखते ही समझ जाएंगे कि क्या घटना घटेगी।
takes a cup of tea in restaurant. रेस्टोरेंट का ये थोड़ा सा एग्जांपल पहले समझा देता हूँ, जैसे बुफे लगे होते हैं ना, दैट टाइप ऑफ। शादी ब्याह में जाते हो, बुफे लगा होता है, सब बुलाते हैं कि आइए खाना खाइए, जाते हो खाना खा लेते हैं, हमें पता है खाना रखा है खाने, वही काम है। ऑब्टेन अ टिकट फ्रॉम ऑटोमेटिक वेटिंग, मतलब वेटर मशीन में चले गए, डाला बस एटीएम में डाला बस निकाल, इसको कहते हैं इम्प्लाइड। The definition क्या कहेगी? An implied contract is one which is inferred from उसकी हरकत से, from the act or conduct of the और course of dealing between, तो तेरे और सामने वाले के बीच क्या हो रहा है उससे पता लगता है। उन्होंने देखा बुफे से खाना खाया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि इन लड़के वालों के साथ तेरा कॉन्ट्रैक्ट समझ आएगी। बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट पैसा निकालने, अब तो एटीएम मशीन में क्यों जाती है बेटा? हवा खाने, कभी कभी हवा खाने समझिए, हमें तो गर्मी में खाना चला जाते थे, काफी चेक करके दैट मींस इम्प्लाइड नॉट। ये अगर तुम अब इसके लिए एग्जांपल्स में देते नेक्स्ट क्लासिक, वैसे ये तुम्हारे सिलेबस से है, फिर भी समझ लो, अगर ये सब रीड करनी है तो बात समझ लो। क्लासिक कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट जस्ट, तेरे को रास्ते से फोन क्या करेंगे, आगे से उठा के बोला सिम तोड़ी क्या करेंगे, वो तो रख लेगा, यही है ना। मतलब क्या वो बंदे ने बोला मेरा फोन लौटा, तो मतलब हमारा हमें जैसी चीज मिली हमने खुद ही एक जिम्मेदारी ही कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सामने वाले से बोल फिर भी तुमने फोन मिला समझ आएगी मेरी बात। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंशनली एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज, उन्होंने अपनी मर्जी से चुना ये सब। रास्ते में बेचारा एक्सीडेंट हो गया, खून की तो क्या करेगी, क्या करेगी, वीडियो बनाएगी, बंदा तो हुआ उससे हॉस्पिटल लेके जाएगी, बेचारा ज्यादा मर गया, लेकिन पड़ेगी तो इंटेंशनली तुमने पूरे में खुदी या चाकू में पैर रख, दैट इज कॉल्ड क्वासी। समझ गए कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अदर हैंड इज क्रिएटेड बाय लॉ। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को कौन लॉ के द्वारा, ये लॉ कहता है कि अगर भी ऐसा करते हो तो क्रिएटेड बाय लॉ कहते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं होता है, देखो लोग आजकल हेल्प नहीं करना चाहते, बताओ मुझे भी क्या लगता है पुलिस कपड़ा डाल देती है, कर दे काम कर चल करके, तो पहले पूछताछ तेरे से होगी, तुम लोग खुद ही छोड़ देते हैं। आज से काफी पुरानी बात है, मैं अपने फ्रेंड को घर था, एक रास्ते में बंदा था, इधर भी इधर पाइप उठा के चला था मोटी मोटी, और वो शख्स उसको सीधे साथ में मिल गया, वो पता होगी तो लड़का सुना कि मतलब भाई टक्कर मार दी, क्या भाई टक्कर मार दी, मैंने कहा भाई टक्कर नहीं मारी, दिया वाला सही करो, तो फिर ये चीज को क्या वो मेरा उसको कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि भाई मेरी जिम्मेदारी थी उसको उठा के सही करके क्लियर हो गई बात। इट इज रिजेंबल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दैट अ लीगल ऑब्लिगेशन इज इम्पोज्ड ऑन अ पार्टी हु इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, मतलब वो एक जिस उस तरीके से काम करेगा जैसे उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है, तो इसलिए वो रिक्वायरमेंट होती है इसको परफॉर्म करने। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये ट्रेडमैन था, वो अपना सामान
सी के घर छोड़ के गलती छोटे से समझाते बात कितने भाग जाएंगे चलो छोटी बड़ी होगी सेकंड नंबर नीचे दो छोटे भाई दो छोटे ये घर चले जाए जो बड़े बस इसके साथ और भी बड़ी तुमने देखा सामान पड़ा उसको जैसे फोन कर ली तो भाई ने खोल के लिया आपको खत्म हो गया तो बता सही गलत माना तो फिर जिम्मेदारी क्या बनती है तुम्हारी इसका सामान तुम्हें वापस तो अगर तुम वापस करते हो ट्रीट द गुड्स एज इज ओन वो सामान खुद रख लिया है कि मैं खुद ही मान रही हूँ अगर तेरे भाई खा गए तेरा छोटा फॉर्चून करके ये 2 दिन बाद इसको याद है कि मेरा सामान है अरे सृष्टि तेरे घर में सामान छूट गया सामान छूट गया था यार मैं भाई खा तो अब मैं कैसे सी इज बाउंड टू टेक ऑन द जो भी भाई खा गया तो कैसे समझ आ गया पॉसिबल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट जब किसी एक व्यक्ति की तरफ से कोई काम आ फीस तुम्हारी आगे मेरा बढ़ाना या मैंने बढ़ा दी पहले फीस तो रूल्स बने ये तो पता ही है आओ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या है एग्जीक्यूटिव मींस व्हिच इज executive contract is one in which both the parties have performed their respective obligations. यहाँ पर क्या है एग्जीक्यूटिव में क्या है वो कह रहे दोनों पार्टी तो अपना काम कर चुके हैं दो पार्टी अपना काम कर चुके हैं दैट मींस एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर वही बोलो दोनों अपना काम खत्म अगर काम नहीं किया वो कहलाएगा एग्जीक्यूटिव ए एग्रीज टू पे a picture for B for pieces when A pays the picture B is the price that is a rate of business. So when both the parties perform their obligation the contract is set. अगर यहाँ पर B पैसे देता है A पिक्चर नहीं बनाता या A ने बोला बाकी बनाओ और executive means that which carry the effects of the effect होना पड़ता है देखो यहाँ पर एग्जांपल भाई ये ने अभी तक पेड नहीं किया ना ही बी ने प्राइस उसने कहा पहले पैसा भी पेड कर दे मेरी आगे खत्म कर दी सिमिलरली A agrees to engage B in service from the next month the contract is executed काम में जो भी होगा तेरे को सर्विस दे दूंगा तो वो भी एग्जीक्यूटिव का मतलब ये समझ लो एक बंदे का काम भी फ्यूचर के लिए बाकी है दो बंदे का काम भी फ्यूचर के लिए बाकी है ये बेटा पॉइंट को देखो यहां पर ये हमारा पॉइंट खत्म फर्स्ट चैप्टर ठीक है आगे बढ़ सकते हैं और नेक्स्ट एक मिनट मैं तुम्हें इसका पूरा भेज दूंगा बेटा बहुत चैप्टर है देखो देखो एक्ट तुम्हारे ये तुम्हारे मेन पॉइंट एक तुम्हारा इंफॉर्मेशन एक तुम्हारा एनपी ये बस पार्टनरशिप एनपी है कोई तो पार्टनरशिप लगा एनपी लगा एनपी पढ़ना है पार्टनरशिप नहीं होगा हां
मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बड़ा यूनिट 1 नहीं यूनिट 1 का इसके लिए दो और फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन ये सब क्या है कि वेल क्वांटिटी वर्ड क्वांटिटी एग्जीक्यूट ऑब्जेक्ट डिफरेंस और वही और क्वांटिटी बना लगा ये नो और चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन आज हम पढ़ेंगे ऑफर के बारे में, हम एक्सेप्टेंस नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ऑफर के बारे में, क्योंकि दो टॉपिक है, दो ऑफर क्या होता है, ऑफर से पढ़िए स्टार्ट। When one person signifies willingness to another person for obtaining the asset, उसकी asset को जानने के लिए जैसे किसके जानना चाहता था उसका पहला ये काम An offer is a proposal by one party to another to enter into a legal agreement. Offer a proposal एक पार्टी के द्वारा इससे उसको लीगली बाइंड करना है। मेन डेफिनेशन क्या है? A person is said to have made a proposal. When person is said to have made a हम तो बोलेंगे proposal कब बोलेंगे? When he या one person signifies to another his willingness, उसने अपनी इच्छा को प्रकट की, किसने प्रकट किया? To do, काम करोगे? To not to do, to ऐसे इस काम को करने के लिए, इस काम को करेगा, इस काम को with a view to obtaining the asset, वो ये देखना चाहता है कि वो काम करने का काम होगा या नहीं कर देगा, of that others to such act or accidents, काम को कर रहा है या नहीं कर रहा, काम को करके ना किया, उसको क्या होगा? ऑफर। नहीं समझ आई क्या बात है? सिंपल सा मैं देखो, एक ने क्या बोला? because will you purchase my car for 50,000? क्या करना चाहोगे? A in this case making an offer to B, as he signifies to B, वो B को signifies करता है to sell his car for rupees 50,000, क्यों कर रहा है? With a view to obtaining B's asset, आगे की डेफिनेशन ये एक वैलिड ऑफर के लीगल offer must be created. Offer must be definite, unambiguous or definite मतलब clear होना चाहिए, meaningful होना चाहिए, incomplete नहीं होना चाहिए। Unambiguous मतलब complete, ठीक है? Offer must be communicated. क्या communication? मैंने अब एक ज्यादा बोलूंगा ओके एम्बिगियस अनएम्बिगियस नहीं समझी लॉ में ऐसे होता है माना लगता है कोई तो डेफिनेटली को क्लियर ऑफर मस्ट करने का मतलब जब हम इसको ऑफर के साथ याद है क्या इसका मतलब ये नहीं होता ऑफर बात समझ
Offer should not contain a term of non-compliance of which assumed to be unlawful. मतलब कि क्या है ऑफर के अंदर ऐसी कि जो सच में एक्सेप्ट ना कर सके देखो इलीगल काम ये सब चीजें नहीं ऑफर में भी कंडीशनल ऑफर कैसे या तो ये बताया जैसे तो और क्या है दोबारा कंडीशनल ऑफर में जो काम है सिर्फ इसके अंदर क्या होगा पहला ऑफर मस्ट बी क्रिएटेड बताओ नेक्स्ट हां बताओ क्या होगा कैसे मतलब कोई एग्जांपल जैसे गाड़ी का एग्जांपल ऑफर मतलब क्या सोशल इन्विटेशन नहीं होनी चाहिए तो इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड अगर मैं एक्सेप्ट कर भी लेता मेरा समझ घर पर आना चाहिए मैंने कहा ठीक है वहां पे जाऊंगा तब भी वो लीगल उसमें से कुछ आई नहीं लिखा एंड ऑफर देयर फॉर इसीलिए मस्ट बी सजेस्ट इसके बीच में केस में डालना याद है कुछ पति वो क्या करना जा रहा हूं लेकिन उसने क्या करा पैसे भेजना बंद कर दिया तो उस केस में कोर्ट में क्या बोला आप offer must be definite and immediate and certain if the value of an offer are vacuum or indefinite its acceptance cannot create any contract मतलब कि indefinite और vacuum का मतलब है कि incomplete है और clear नहीं है जब तक अगर तुम टेक्निकल offer are vacuum and indefinite offer are not definite and not clear जरूरी नहीं है टेक्निकल वर्डिंग आपकी बात को सीधे समझ में होगा क्लियर देयर वाज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं कर सकता ये चीजें क्लियर नहीं हां मैं दिखा दी हो हां दिखा दूंगा क्या बोला पता नहीं है हां कागज रास्ते में और बैग रास्ते में पड़ी यही चीजें इसके अंदर क्या है ए ऑफर टू टेक अ हाउस 285 per annum dollar amount. If the house was put or repair, वो जो गाना वो repair होगा and drawing rooms handsomely decorated according to the style and offer was to bed. मतलब ए ने ऑफर किया मुझे 3 साल के लिए ऑफर किया इफ अगर तुम घर को रिपेयर करवा दो तो ड्राइंग को आज तो ये जो ऑफर है ये ऑफर है क्या कंडीशन हो सकती है मेरे को ए सेल्स टू बी आई कैन सेल यू ए owns 3 different cars that is not good समझ रहे हैं ये कौन सी गाड़ी बेच सकता है ये कहता भैया बी को मैं तो गाड़ी कौन सी रस्सी करने वाला दैट इज स्क्रीन बैक समझ आया ऑफर वैल्यू हो सकता है और indefinite not defined by year not ऑफर जो है कंडीशनल भी हो सकती है indefinite or not definite not definite or not indefinite and definite जैसे अगर समझ लो indefinite क्लियर है ये ज्यादा समझ वैसे अगर ऑफर की काम कंडीशन क्लियर है तो एक्सेप्टेंस लेना लेकिन यहाँ पर क्या होगा जैसे लेने के बोला ये बात याद रखना तो ऑफर कंडीशन हो सकती है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड ये बताइए कम्युनिकेट
केस 1868 का which versus सर डेटा या घास को किसका नंबर ऐड कर सकती है हमें इससे मतलब हमें इससे मतलब हमें इससे मतलब बस केस को याद रखना है कि है ओके इससे एक और केस और इंडिया का केस है जालम शुक्ला और केस को सुन लो देखो मैं हवाई है बड़ा बोल लखनऊ अब केस को सुनो बोलना which versus सर्टिफिकेट में क्या था सीधी करना अब उसने अगर जो को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 10,000 मुझे आप उसका पड़ोसी था उसको पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा वो तो ऑफिस से घर तो उसको वो घर लेके जाता है और उसके मालिक को और घर आ जाता है हेडिंग क्या है मतलब ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है जब उसको पता ही नहीं है किस बात की डिमांड कर तेरे को अगर पता होता तू ढूंढ निकला कि अच्छा तो तेरे पास मतलब ऑफर कम्युनिकेट मेहनत समझ गया मेरी बात ये समझ आ गई मेरी बात ऐसे ललमन से कुछ नहीं मिला उसको कोर्ट ने रद्द कर कोर्ट ने बोला कि जब ऑफर तुम्हें किए जब ऑफर किया गया जब तुम्हें इसके बारे में पता है तो आप कैसे इनाम रियल केस है कोर्ट का केस है गया उसको बाद में पता लगा कि भैया ऐसी सी बात है उसने बोला पैसे तो मैंने लिए नहीं ये पहुंच गया कोर्ट भाई उसको पैसे गया उसने बाद में कोई पैसा अब इस बात को बीते हुए टाइम हो गया तो जब कोर्ट पहुंचा कोर्ट से जब पूछा ऐसी बात उतना नहीं मिली तो बेटा यही तो होता है आओ नेक्स्ट अगला क्या है केस का नाम क्या है लर्नर वर्सेस गौरी यहाँ पर एस और एल का एग्जांपल बस मैं भूल गया पता नहीं भतीजा किसका होता था गौरी का पति लर्नर का पति सुबह सुन लेना चाहना मान लेते हैं गौरी जो दत्ता थी उसका भतीजा हो गया भतीजा ललमन शायद उसका नौकर या ऐसे कुछ था तो भैया भतीजा हो गया जाओ बाद में क्या पता चला बाद में क्या हुआ उसने बोला जो मेरे बच्चे भतीजे ढूंढ के लाया 10 रुपए नाम ललमन चला ललमन पहले निकला हुआ था मेरे घर से पहले निकला हुआ था उसके सामने बात नहीं वो ढूंढ के ले लो मालकिन भतीजा और काम से तो किसी ने बोला ललमन को भाई नाम उसने भी सेम वही कहानी चला गया कोर्ट कि भैया मेरी जो मिसा है मुझे पैसे नहीं दी तो कोर्ट में केस चला चला कोर्ट ने कि जब तुम्हें ऑफर के बारे में पता ही नहीं तो यू कैन नॉट डिमांड दैट आपको रिवार्ड भी छोड़ना क्लियर होगी बात दैट मींस ऑफर टू बी कंप्लीट तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो कम्युनिकेट होगा उस पर्सन से जिसको किया गया है या फिर जिसके लिए किया unless offer is communicated to the offeree by the offerer or duly authorized by his agent then there will be no acceptance of मतलब जब बता ही दिया कि हाँ भाई एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ भाई देख लो हम लोग या फिर एजेंट के थ्रू दे दे तो एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती हमें पता ही है कि दिया गया ललन बोलता नहीं कि मेरे साथ हाँ मैं ढूंढने जा रहा था क्या दैट इज डिफरेंट की अलग किया लेकिन जब उसने अनाउंस किया तो उस केस में जरूरत नहीं होती तो लगभग बोला तुमने तो अनाउंस किया था मैं भी नहीं कहता हाँ पर लगभग तेरे को पता ही नहीं था ना कि वो हुआ तेरे को पता तो तेरे को वो पैसे दे क्लियर बेटा पॉइंट ये हमारा कथा है ठीक है यहाँ पर
In ignorance of the offer is no, मतलब जब तुम्हें ऑफर तुम उस पर एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक्सेप्टेंस नहीं करते, तुम्हें पता ही नहीं ऑफर था, अगला टाइम बनाना इससे ज्यादा इससे एसन ऑप्टेन, ये तो सिंपल सी बात है, ऑफर दिया इसलिए जाते हैं कि सामने तो ऑफर टू डू और नॉट obtain the asset of the other, not make it a disclosed act. उसको ये बताने की जरूरत नहीं है ऑफर, बस तेरे को लेना है कि ना कोई एक्शन आपको लैप ऑफर दे, मैं गाड़ी बेचता हूं जैसे 5,000 हमने ऑफर दिया, उसने कैसे भाई मैं सर आप क्यों बेच रहे हो गाड़ी, क्यों रीजन है कि आपको offer should not contain a term the non-compliance of which negates equal amount of acceptance. मतलब कुछ ऑफर होते हैं जिनको काम मानने आता है, एक्सेप्ट ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखो उसमें सीधी बात है, ए ने बी को चिट्ठी लिखी, I will sell you my house on this October. If you do not reply, I shall assume you have accepted. There is no contract. B is under no obligation. अगर तेरे को बोला गया कि बेटा लड़का ढूंढ लिया कि अब शादी है, बेटा देख एग्जांपल में ज्यादा ठीक है ना, थोड़ा हो जाता बच्चे उसमें, तो उस केस में सिंपल से फंडा क्या है, हाँ इसलिए एग्जांपल तो यहाँ पर ये क्या है, बड़े बड़े से चुप रहने का मतलब क्या है, नहीं मानेगा, तेरे को पसंद नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं, कहना समझना चाहिए, ये बड़ी केस है। वो कह रहा भैया ऐसा कुछ होगा तो assume to amount to accept ना, acceptance मान रहे, यहाँ पर क्या बोला, ए बी को चिट्ठी लिखी कि मैं तेरे को अगर बुरा कर दूँ आज, अगर तूने रिप्लाई नहीं किया, मैं क्या मान लूँगा तूने एक्सेप्टेंस दे, if B does not reply, अगर B तो वो कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि B is under no obligations. However, if B is in possession of A's horse and the time of offer is made, he continues the use of horse. B's silence and his acceptance on a part of the term of A's offer. मतलब जब उसने कंडीशन ये लगा दी और वो चुप गया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मानेंगे, अगर B उस पोजीशन पे है, उस पोजीशन को वजह से उसको बड़ा डिफिकल्ट कर दिया जाए, तब चुप भी रहेगा, तो मान ले उसके से आई बात समझ में। अब मान ले मुझे से वो बात एग्जांपल रखे, तो चुप रहेगी, घर वालों समझ नहीं क्या चाहते हैं, हाँ लेकिन तुम वैसे कहीं नहीं चुपचाप बैठ गई, चला समझो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, implied ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्पेशल ऑफर, जनरल। इसका केस है कार्बन वर्सेस कार्बन स्मोक, जो बोल रहे हैं इसके वो केस कार्बन वर्सेस कार्बोनिक स्मोक, स्मोक बॉल कंपनी। शुरू करें, एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, an offer may be expressed by word spoken. When a advertised to anyone who return is lost job, छपा दूं चाहे मैं आंसर कर दूं चाहे अगला implied ऑफर, an offer may be implied from the or circumstances of the case. Implied कैसे मिले ना आपको ट्रांसफर को सिंपल दो एग्जांपल दे, कोई सा एग्जांपल दो, एग्जांपल पसंद है बस
पहले ब्लू लाइन हुआ करती थी क्या? ब्लू लाइन बस हुआ करता नहीं, कौन सा बर्फ का ईयर 2000 पहले ना ब्लू लाइन बस थी। पहले ये जैसा आपसे ग्रीन लाइन आएगी, ग्रीन लाइन का पहले ग्रीन बस थी, पुरानी इंग्लिश नहीं है जो मुझसे बहुत ही बड़ी थी, ऐसी ब्लू लाइन ब्लू बस होता है, इसको प्राइवेट बस है, मतलब कि वो गवर्नमेंट की हो। तो वो लोग आवाज मार रहे थे भाई का जो सबकी शानदार आता है, छोटे मैटर बस आवाज मार, आज क्यों आवाज मार तुम पूछो क्यों बताते नहीं है, बड़ी मुश्किल है तुरंत जान दो। तुमने देखा होगा कि फलाना बस का हमारे घर से और जाके पूछेंगे भैया यहाँ जाएगी, हाँ ना चलिए ठीक है, ठीक है मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी का दे दे प्राइस ऑफ बाय ट्रांसपोर्ट बड़ा सा मुझे एक्सेप्टेंस कर दो इस कंपनी का देखो की बात। जैसे कि मैं जब स्कूल जाता था ना, मुझे पता नहीं था कौन सी, लेकिन मुझे पता है इसी रोड पे मेरा स्कूल पढ़ता था, बस देख के सोचो तुम्हें क्या लगा किसी भी चढ़ के मजा कर लेगा, दैट मींस आई एम क्लियर। नाइस स्पेशल स्पेशली बेटा कल छोटा बड़ा खिलाएगी, बच्चों को ऑफर है स्पेशल, बच्चों का छोटा बड़ा खिलाओ स्पेशली किस वाले बोला है, दैट मींस when an offer is made to a different on specific offer, ये कौन एक्सेप्ट कर सकता है, कौन करेगा, पढ़ना भी है, कौन करेगा एक्सेप्ट, मैंने बोले कि मेरे छोटा खिलाएगी, तो जिसको बोला जाएगा, मैंने एक को बोला मैं तेरी शादी करता हूं, बी कहती मैं करूंगी, never get एक के over to be, that is the so the offer is one. फिर रील्स में देखते हैं लड़की जाके आगे से बुलाते हैं लड़के, लड़का धप्पा मार के लड़की घूमने चला जाता है, उधर तो पूरा से बुला रहा है, तो ये नहीं होगा एक्सेप्ट जिसको ऑफर दिया गया ओनली ठीक है। अब नेक्स्ट करते अब मैंने किसी को नहीं खड़ा हुआ तो सुन के पहुंचने का उम्मीद मैं करूंगी ना करूं, तो दैट मींस जनरल ये कौन सा केस है, कार्बन वर्सेस यहाँ पर ये वो कार्बन गोली निकाली करें जो हमारी गोली बैग है उसका खांसी जुकाम सर्दी वर्ग सब कुछ इसका ये काम हम उसको 200 देना, तो कानून लग की महिला की वो खाली है ये से ठीक है। when an offer is made to the world at large it comes general, तो पहले नाम 100 रुपए का था, ये 100 पहले नाम 100 रुपए का था, बाद में उसने बताया 200 रुपए का, जैसे कभी सुना डोलो नाम की दवाई बड़ी चलती है डोलो, जैसे पहले पूछा था पैरासिटामोल या फिर वो एक और दवाई थी कौन सी थी बुखार में भागते हैं प्रोसीन, प्रोसीन का नाम एक तो आइटम और डिस्ट्रिक्ट बंद हो गया, प्रोसीन वाली चल, तो बीच में कंपनी डोलो, तो कागज में मेरा डोलो में आया डोलो, उस केस में दवाई बड़ी मार्केट लगी कोविड टाइम डोलो 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 सारे, अब वैसे तो कोई बिलीव नहीं करेगा ना, और डोलो कंपनी बोले भैया नहीं कुछ खाओ बुखार कंटिन्यू हो गए आ जाती है, जो भी एक्सेप्ट करने का ठीक है काम उसकी क्लियर समझ आ गया। क्रॉस मतलब एक दूसरे को ऑफर, एक दूसरे को ऑफर वही था, मैं उसको बोलेगा क्या शादी करेगी दोनों इकट्ठे बोला वो क्या एक्सेप्ट एक ही एक्सेप्ट करके ऑफर नहीं होगा कौन है दैट मींस ऑफर। अब जैसे मेरी मैं कभी बैठूंगा अब बैठते हैं तूने मुझे ऑफर किया था मैंने
अच्छा तो भी पीछे बढ़ जाएगा। दैट मींस क्या होता है, कौन है छोटा या बड़ा, who makes an offer। तो यहाँ पर वही कंडीशन आती है क्रॉस ओवर, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर ये केस है हॉफमैन वर्सेस किंग वर्सेस हॉफमैन 1873 का केस। हॉफमैन ने चिट्ठी लिखी, भैया मैं 800 टन सोना देता हूं इसको मिस्टर किंग को। उसने बोला ठीक है भाई बता दिया, चिट्ठी लिख के बता दो, लेकिन उसको पता नहीं था उसी दिन में कि मैं वो घटना था तो से निकल रहेगा। तो ये केस कैसा माना गया, ट्रू क्रॉस ऑफर माना गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कौन एक्सेप्ट और जिसने फालतू केस नहीं कोई भी एक्सेप्ट कर लो। मैं तुम्हारे में खड़ा नहीं किया क्या छुट्टी खा लें, अरे भैया मैंने भी खिला लेते अरे भाई ऑफर तुम्हें देना है, अरे भैया तो ये वही कहानी है आगे बढ़ा। तो यहाँ पर when two parties make identical offers to each other, जब दोनों ने एक दूसरे को सेम ऑफर किया तो क्या बोला जाएगा, क्रॉस ऑफर होगा। क्लियर बेटा, तो मतलब सब दोनों एक दूसरे की बात को काट देते हैं। आगे बढ़े, जब तक बेटा केस के नाम ना सिर्फ एग्जांपल लेके आ जाना, और जरूरी नहीं आपका या फिटिंग लिखना बस एक केसेस इसलिए बता देते हैं इससे याद रहे। काउंटर ऑफर समझ में गई है, हाँ जी मैडम 50 रुपए मालूम क्या बोलेंगे, दैट इज अ काउंटर बार्गेन। A counter offer is a response given to उसके बाद में काउंटर, और काउंटर ऑफर मींस द ऑफर नया ऑफर चालू। A counter offer gives the नहीं मैडम इसे नाम के लिए 40 भैया 40 नहीं आपके लिए 38 रुपए, मतलब मर्जी है ना एक्सेप्ट कर रिजेक्ट कर मेरी, ठीक है। एक्स ने बोला मैं गाड़ी बेचूंगा, नहीं भैया मैं 285 दूंगा 3 लाख, तो एक्स ने डिसाइड किया कि मैं 285 मतलब इसने नहीं ऑफर दैट इज ठीक है। दैट इज टाइप्स ऑफ ऑफर जो ये ऑफर नेक्स्ट क्लास में एक्स जो टॉपिक से सही तो आज क्लास खत्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट